हेलो बच्चों, मैं हूं विनीता शर्मा और मैं आपको करवा रही हूं क्लास 8 मैथ चैप्टर 3 एंड एक्सरसाइज सेक्शन ए करवा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वी फाइंड द क्यूब ऑफ 38 बाय कॉलम मेथड वी यूज द फॉर्मूला। जब मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी बच्चों, तो मैंने आपको क्यूब रूट निकालना सिखाया था, क्यूब निकालने सिखाए थे कॉलम मेथड से। ठीक है, तो कॉलम मेथड से क्यूब किस तरह से निकालते हैं वो मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा है। कॉलम मेथड से जब मैंने आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालना सिखाया था बच्चों, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, 4 कॉलम बनाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है ना, और फिर उसमें फॉर्मूला लिखा था। कौन सा फॉर्मूला लिखा था, x की पावर 3, 3x की पावर 2y, थर्ड कॉलम में 3x y की पावर 2 और फोर्थ कॉलम में y की पावर 3। ठीक है, यही फार्मूला लिखा था। अगर मुझे 38 का क्यूब निकालना होगा तो मैं इसी तरह से करूँगी, इसी फार्मूले का यूज़ करूँगी और इसी तरह से कॉलम बनाऊँगी। ठीक है, तो आपको ये फार्मूले दिए गए हैं और आपने देखना है कि कौन सा फार्मूला कॉलम मेथड में यूज़ किया जाता है। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हम इसी फॉर्मूले का यूज़ कॉलम मेथड में क्यूब निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2y प्लस 3xy की पावर 2 प्लस y की पावर 3। ठीक है बच्चों, आया समझ? आपको करके क्वेश्चन नहीं बताना, आपको समझाने के लिए मैंने बताया ये कॉलम मेथड किस तरह से फॉर्मूला लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। बच्चों मैं आपको बुक में ही दिखा देती हूँ, बार बार लिखना पड़ता है मुझे क्वेश्चन। व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 13,720 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो बच्चों इस नंबर को सॉल्व करके हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर है जिसे डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं नंबर लिखती हूँ 13,720। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। पहले जाएगा बच्चों ये 2 पर, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 और फिर 0 उतार देंगे। ठीक है, फिर जाएगा 2 पर, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और फिर 0। फिर से 2 पे जाएगा बच्चों, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। फिर जाएगा ये 5 पर, जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15। अब बच्चों ये नंबर 7 पे डिवाइड होगा, 7 4 ज़ा 28 और 7 9 ज़ा 63। फिर 7 पे जाएगा, 7 7 ज़ा 49, फिर 7 पे जाएगा, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो इसके फैक्टर देख लेते हैं। एक तो 2 के 3 पेयर बने हैं और 7 के, सिर्फ 5 जो है वो सिंगल नंबर है। ठीक है ना, 5 का कोई भी पेयर नहीं बना है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो नंबर हमारा सिंगल रह जाता है, अगर इसी नंबर से मैं डिवाइड कर दूं, यानी 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं 13,720 को, तो मेरा जो नंबर आएगा, मेरे पास जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, अब देखो 2 के भी 3 पेयर बन रहे हैं और 7 के भी बन रहे हैं, लेकिन 5 जो है वो सिंगल है, सिंगल नंबर है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। अगर मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड कर दूं तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो हम आंसर लिख लेते हैं। आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। इसी का 5th क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है इफ द वैल्यू ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 1030 डेसिमल 301 क्यूब सेंटीमीटर, इट्स लेंथ ऑफ साइड इज। ऑप्शन आपको बच्चों 4 दिए हैं इसमें। आपको इसमें क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम दिया है और आपको इसकी साइड बतानी है। ठीक है, तो कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे बच्चों, इसको हम फैक्टर मेथड से करेंगे। ओके, और 1030 डेसिमल 301 इस नंबर के हम फैक्टर करके अपना आंसर निकाल देंगे, साइड हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस नंबर का डेसिमल हटा लेते हैं। 1030 डेसिमल 301 और
क्यूब रूट में है ये, और इसको मैं लिखूँगी क्यूब रूट, अब डेसिमल हटा रही हूँ मैं, क्यूब रूट 1030301 और नीचे लिख दूँगी 1000, ठीक है, क्योंकि मैंने डेसिमल इसका रिमूव कर दिया है और उसके बदले में नीचे 1000 लगा दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों नंबर्स के हम फैक्टर कर लेते हैं। नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए, ऊपर ये गलत हो गया मुझसे, ठीक है। अब लिख लो यहाँ पर 1030301। अब करेंगे इसके फैक्टर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये 101 यानी सिर्फ ये 101 पर ही डिवाइड होगा और किसी नंबर पर डिवाइड नहीं होगा। तो पहले जाएगा 1 पर, ठीक है, तो यहाँ जाएगा 100, 1 ज़ा 101। अब बच्चों यहाँ पर बचा 2, ठीक है, तो यह जाएगा 2 पर। पहले दो नंबर इकट्ठे उतारेंगे तो 0 लगाएंगे, फिर 2 पर जाएगा 202, ठीक है, और फिर लास्ट में 0 और फिर से ही 1 पर चला जाएगा। ओके, अब जाएगा फिर से 101 पर, तो पहले जाएगा ये 1 पर, फिर 0 उतारेंगे और फिर से 1 पर जाएगा और फिर लास्ट में फिर से ये 1 पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके 3 फैक्टर आ गए हमारे। अब 1000 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 1000 के। तो ये पहले जाएगा 10 पर, यहाँ आ जाएगा 100, फिर जाएगा 10 पर 1 ज़ा पे, फिर जाएगा 1 ज़ा पे लास्ट में, ठीक है। तो उसको मैं अलग अलग कर लेती हूँ, लाइन डाल दी मैंने, दोनों के अलग अलग फैक्टर यहाँ पर दिखा दिए मैंने, ठीक है। अब इसको क्यूब रूट में दिखा देते हैं बच्चों। तो मैं लिखूँगी क्यूब रूट 101 इंटू 101 इंटू 101 और अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। अब बच्चों क्योंकि 3 में से एक ही नंबर लेना होता है हमें, तो यहाँ लिख दूँगी 101 और नीचे से भी ले लूँगी 10। अब अगर आपको इस नंबर में डेसिमल लगाना है तो नीचे मेरे पास 10 है, यानी कि एक 0 है, तो एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करेंगे और 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा। अब अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। ऑप्शन मेरा कौन सा राइट है, बी वाला ऑप्शन जो है वो मेरा राइट आंसर है, ठीक है। 10.1 आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ये लिखा है इफ़ √21 इक्वल टू 4.583 द वैल्यू ऑफ 756 इज, और ऑप्शन इसमें भी आपको 4 दिए हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, हमारे को √21 की वैल्यू दी है और 756 की यानी कि 756 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, पेयर बनाएंगे और 7 रह जाएगा सिंगल, ये जाएगा 2 2 ज़ा 4 पर, 7 में से 4 काटे तो 3 बचे, ऊपर से उतार लिया 56। अब बच्चों 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 के साइड में मुझे एक नंबर लगाना है जिससे मल्टीप्लाई करके मुझे इस नंबर को डिवाइड करना है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, 4 के सामने 7 लगा लेती हूँ। तो 47 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो बच्चों आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा बच्चों 329, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देती हूँ, 329 लिख दूँगी, माइनस करूँगी तो आ जाएगा यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ बचेगा बच्चों 2, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर भी 7 लगाना है मुझे और ऊपर भी 7 लगाना है, ठीक है। अब कर लेते हैं। अब 47 मेरे पास नंबर आ गया, 47 में मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा जो ऊपर है, ठीक है। तो मेरे पास नंबर आ जाएगा बच्चों 54, ओके। अब क्योंकि ऊपर नंबर ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, पॉइंट लगा के 0 डबल 0 उतार लेनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद हम 0 लगा सकते हैं नंबर के पीछे। तो क्या करेंगे, 54 के साथ में मुझे फिर से एक नंबर लगाना पड़ेगा बच्चों। तो मैं करती हूँ 54 के साथ 4 लगा लेती हूँ और 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा मेरे पास 2176, ठीक है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर 4 लगाऊंगी यहाँ और 4 ही ऊपर लगाऊंगी और यहाँ लिख दूंगी 2176। अब माइनस कर लेते हैं बच्चों। माइनस करने पर आएगा हमारे पास 10 में से 6 काटे 4 बचेगा, ठीक है, कैरी करना पड़ेगा क्योंकि फिर 9 में से 7 काटे 2 बचेगा और 6 में से 1 काटा 5 बचेगा। अब क्या करना है, 4 लगा लेंगे ऊपर भी और साइड में भी यहाँ पर। अब इसको ऐड कर लेंगे 4 और 4 को, ठीक है। तो ये जाएगा 554 में ऐड करूँगी मैं 4 तो 548 हो जाएगा। अब इसके साथ में मुझे एक नंबर लगाना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लगाऊंगी यहाँ पर 9। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को नंबर मिलेगा बच्चों 49,401, ठीक है। अब फिर से डबल 0 उतारेंगे क्योंकि नंबर मेरा छोटा है, ठीक है।
और ऊपर हम लगा सकते हैं 00 मैंने पहले ही उतारी थी और 00 अब उतारी है, तो मैं ऊपर 40 लगा देती हूँ। अब क्या करेंगे बच्चों, 9 से डिवाइड हुआ है ये, तो 9 लगा देंगे यहाँ पर और नंबर लिख लेंगे 49,401। माइनस करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा 9 9 और यहाँ भी 9 और 2। ठीक है, ये मेरा नंबर यहाँ पर आ गया है। अब एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। मेरे पास ऊपर आंसर आया 27.49। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये मेरा ऑप्शन कौन सा है बच्चों? अगर मैं इसे आगे डिवाइड करूँगी तो 8 भी शायद मेरे पास आ जाएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन डी वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा, 27.498। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को ऑप्शन पता चल गया इसलिए मैं आगे डिवाइड नहीं कर रही। ठीक है ना, तो आप अगर इसको करोगे तो ये आगे 8 भी इसमें आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द वैल्यू ऑफ रूट 10,388 गिवन दैट रूट 53 इक्वल टू 7.28। अब हमें 53 रूट 53 की वैल्यू दी है और हमसे वैल्यू निकलवाई है 10,388 की। तो बच्चों निकाल लेते हैं इसको, स्क्वायर रूट से निकालते हैं। तो लिख लूँगी मैं 10388। ठीक है, पेयर बनाएंगे और 1 रह जाएगा सिंगल, तो 1 पे जाएगा, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों। अब हमें क्या करना है, ऊपर से उतारना है पेयर। ठीक है, तो बच्चों पेयर है हमारा 03। ठीक है, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, बचा 3। ठीक है, तो मैं खाली 3 उतार लेती हूँ ऊपर से। अब क्या करेंगे, ये नंबर तो छोटा है क्योंकि मुझे 2 के साइड में भी एक नंबर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 0 लगाऊंगी और अगला पेयर भी उतार लूँगी। अब मैंने उतार लिया 88, यानी कि नंबर मेरा क्या हो गया 388। अब ये नंबर मेरा 1 पे ही जा सकता है, 201, तो मैं इसे 1 पे डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 में से 1 काटे 7, ऊपर से उतारा 8 और 3 में से 2 काटे तो 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरा 187। ठीक है, अब 187 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि आगे नंबर खत्म हो गए, डेसिमल लगा के मुझे पेयर उतारना पड़ेगा 0 का। अब क्या करेंगे बच्चों, मेरे पास नंबर है 201। ठीक है, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड 1, ये वाला, तो हो जाएगा नंबर 202। ठीक है, नंबर यहाँ लिखूँगी मैं 202 और इसकी साइड में मुझे एक नंबर लगाना है जिससे मुझे इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसके साथ में लगा लेती हूँ बच्चों 9। तो 2029 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो बच्चों आ जाएगा मेरे पास 18,261। ठीक है, तो मैं इसे माइनस कर लेती हूँ यहाँ पर। बच्चों यहाँ भी 9 लगाएंगे और ऊपर भी 9 लगाएंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर कैरी करके करना पड़ेगा। यहाँ बनेगा 10, 10 में से 1 काटे 9, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 काटे 3 और यहाँ बचेगा बच्चों 4। ठीक है, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करेंगे, 2029 में 9 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2038। ठीक है, अब इसके साइड में मुझे एक नंबर लगाना है और 00 में उतार लेती हूँ ऊपर से, और 2038 की साइड में मुझे एक नंबर लगाना है जिससे मुझे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर 2। तो बच्चों 20,382 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 40,764। ठीक है, तो मैं 2 लगा लूँगी 2038 के साइड में भी और ऊपर भी, और इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कैरी करना पड़ेगा, 0 नंबर है तो ऊपर से कैरी करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 6, 3, 1 और 3। ठीक है, अब अपना आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऊपर से मैच करो, पूरा पूरा मेरा नंबर जो है वो मैच कर रहा है। आंसर जो हमारा है वो पूरा पूरा एक जैसा है। ठीक है ना, आंसर मैच कर रहा है तो हम लिख लेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। ठीक, आगे आपको समझ, आगे देख लेते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n अदर देन 1 देयर इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट सच एज, ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, ठीक है। अब आपको बच्चों, जब मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपको बताया था उसका फार्मूला कौन सा होता है, ठीक है। तो मैं आपको बुक में ही बता देती हूँ बच्चों, यहाँ पर लिखा है देखो, इसका फार्मूला क्या है, 2m m² - 1 और m² + 1। इसके हमने क्वेश्चन भी पहले किए थे, ठीक है। m हो या n हो, फॉर्मूला हमारा सेम ही रहता है, तरीका सेम रहता है, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन देख लो इसमें कौन सा वाला ठीक है हमारा। सिर्फ आपको यही बताना है कि कौन सा फार्मूला पाइथागोरस ट्रिपलेट में यूज़ किया जाता है। तो मेरा आंसर जो है वो सी वाला होगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। यही फार्मूला है ना वहाँ पर, आप बुक में चेक करना। मैं पेज नंबर भी बता देती हूँ उसका क्या है। पेज नंबर आपका 50 पे है, 50 पेज नंबर पे पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उसमें आप चेक कर सकते हो, यही फार्मूला है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 2n n² - 1 और n² + 1, ठीक है। बस आपको यही बताना था इसमें, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज गिवन बाय, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि एन ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पेज नंबर 51 पर मिल जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर n 1 है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर पूरा ऊपर यही लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज ऑलवेज इक्वल द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और लिखा है n = 1, 1² = 1, ठीक है। जो यहाँ n है, n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया हुआ है, इसका मतलब n का स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। यही हमें बताना है अपने फार्मूले में। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगर आपको बुक की जो ये एग्जाम्पल हैं, जो सारे पैटर्न इसमें दिए हुए हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे, आप इसे पढ़ोगे, जो नोट्स दिए हैं यहाँ पर, तो आपको सारा पता चल जाएगा कि किस तरह से इसके आंसर दिए जाते हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ 1111111, ठीक है। तो नंबर क्या बना बच्चों हमारा, 1,11,111 और इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से इसको करना है। हमने ऐसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जो हमारे को एक्सरसाइज में मिले थे वो। तो क्या करना है बच्चों, पहले 1 काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 टाइम्स यहाँ पर 1 दिया गया है। तो क्या करना है, आपने सिंपल काउंटिंग जो है वो 6 तक लिख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद उल्टी काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग, 5 4 3 2 1, ठीक है। पहले 6 तक लिखो, 1 2 3 4 5 6, और फिर 6 से उल्टा लिखना शुरू कर दो, रिवर्स काउंटिंग लिखनी शुरू कर दो, 5 4 3 2 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन हमारा डी वाला जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जितनी बार 1 दिए होते हैं उतने तक काउंटिंग लिखकर फिर वापस रिवर्स लिख देते हैं, तो हमारा ये आंसर आ जाता है, ठीक है।